पिंड पाहूविंड विखे सन्मानयोग माता जिउणी दी उन्हां दी कुख तो सन्मानयोग बाबा भगता जी दे गृह विखे होया है। इन्हां दी शहादत तो पिछे साल गिने जाते हैं, क्योंकि सब नूं पता है भी प्रॉपर साल दा पता नहीं, पर जदों असीं 75 साल दी शहादत दी गल करने हैं, तकरीबन 1680-82 दे नज़दीक बाबा जी दा जन्म हुंदा है। उन्हां दी परवरिश पाहूविंड विच हुंदी है। उस तो बाद माता पिता जी उन्हां नूं श्री आनंदपुर साहिब लै जांदे हैं। मैं उस दिन 27 तरीक नूं ये मंजी साहिब अर्ज भी कीती है, पर मैं थोड़ा जिहा जिक्र करके बाणी चों बेनती करनी। श्री आनंदपुर साहिब अमृत दी दात लैंदे ने। उत्थे फिर श्रीमान भाई साहब भाई मनी सिंह जी होणां दे नाल ये तालीम हासिल करते हैं। खाला भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी तो भी तकरीबन 22 साल वड्डे। भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी जिथे पंजाबी है, हिंदवी, संस्कृत और खास करके अरबी फारसी का उन्होंने बहुत ज्यादा बोध सी। उत्थे शस्त्र विद्या, घोड़ असवारी, ये सारे गुण जिहड़े सिक्खी दे ने धारण करते आ। गुरु गोबिंद सिंह जी की रहमत के पात्र बनते हुए सतगुरु के हजूरी सिखां विच इन्हां दी शमूलीयत हो जाती है। हजूरीए सिख जिन्होंने आपां कहने, वो पाहूविंड आउंदे आ, इत्थे भी प्रचार प्रसार करते आ। जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दमदमा साहिब की धरती ते आउंदे ने, बाबा दीप सिंह जी भाई मनी सिंह जी हड़ताली गुर सिखां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ बोध जिहड़े ने वो सुणांदे ने। आप सब नूं पता है गुरु काल विच कुछ रचनावां दे टीके दा जिक्र मिलेगा, पर मुकम्मल गुरु ग्रंथ साहिब दा टीका सानू गुरु काल विच नहीं मिलता। सतगुरु दे समय मैं कुछ रचनावां दा तां जिक्र कीता। भाई गुरदास साहिब जी कोई शब्दां दे अर्थ खोलदे आ, भाई बाले वाली जन्म साखी कुछ अर्थ खोलदे आ। उंज गुरबाणी दी लखती टीकाकारी जिहड़ी है वो सब तो पहला बाबे पिरथी चंद दा बेटा बाबा मेहरवान शुरू करदा, क्योंकि जिहड़ा उहदा गुण सी उहदी गल मैं जरूर करांगा। पर उंज उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा शरीका कीता, क्योंकि उहदी जदों रचना मैं खिमा करियो मैं कच्ची बाणी जान के नहीं, मैं इस करके कि उन्हां रचना किस तरह की कीती। जिहड़ा बंदा बाणी नहीं पढ़दा, याद रखियो कई वारी पिरथीए दे पुत्र दे शब्द पढ़ के उन्हें भुलेखा पै जाएगा। सुखमनी साहब दे बराबर उन्हें रचना कीतियां, इस तरह सलोक लिखे। मेरे कहण तो मुराद उस वक्त कंठो अर्थ चलदे जिथों असीं कहने संप्रदावां सीना बसीना वो अर्थ सांभ के रखदियां रहियां। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब टिकिया ते सतगुरां ने इन्हां दी सेवा लाई। पहली विद्या पढ़नी, बच्चियां नूं विद्यार्थियों नूं विद्या देनी, अमृत छकाना, रहत मर्यादा दृढ़ करानी, अमृत संचार करने, लोड़ पैन ते पंथ दे नाल हर विपता विच मुसीबत भी साथ देना। बाबा दीप सिंह जी ने सरहंद फतेह वेले आप शमूलीयत की है। रतन सिंह भंगू ने उन्हां दे दंद टुटण का जिक्र किया पंथ प्रकाश अंदर। बाबा दीप सिंह श्री आनंदपुर साहिब 3 महीने कथा की बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वेले। उस कथा की जिदन समाप्ति हुई ते बाबा दीप सिंह जी नूं जिंदा शहीद का खिताब दिता गया आनंदपुर साहिब। उन्हां दी गुणां दी जदों उपमा की गई कि बाबा दीप सिंह जी च आ गुण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, ते बाबा जी ने संगत विच खलो के निमरता सहित इन्हां शब्दां दा उत्तर दिता
इस विच मेरा कुछ भी नहीं। ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दियां मेहरां, ये उन्हां दी किरपा है। दमदमा साहिब टिक गए, 4 गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप उन्होंने आप उतारे किए। ये सारे असीं मानते। 4 स्वरूप गुरमुखी लिपि विच ते एक स्वरूप क्या जाता उन्होंने अरबी दे विच लिखिया सी। ते उस दिन मैं मंजी साहब बेनती की, देखो अरबी फारसी वरतदे हैं, 4 स्वरूप गुरमुखी च, अरबी फारसी। अज असी भावें जबान तो शेर बोल जाने, पर सानू उन्हां उस भाषा दे शब्दां दे तह दा पता नहीं। उस विच साडी मुश्किल है, क्योंकि उस भाषा जां बोली ओही जिउंदी रहिंदी है जिहड़ी रोज़मर्रा जिंदगी विच वरतों कीती जाए। फिर बेनती है कि मान लो फारसी बोली गुरदेव दे वेले बोली जाती सी, इत्थों तक कि महाराजा रणजीत सिंह दे वेले जिहड़ी दफ्तरी जबान सी, जिहड़ियां फाइलां बनदियां सन, दस्तावेज सन, वो सिख राज वेले भी फारसी सी। मैं आपनूं इस करके बेनती करा कि फारसी भाषा दा उस दिन क्या सी, संस्कृत और फारसी भाषा खास करके देवनागरी भी, जिन्नी देर तक सानू ओदे बेसिक अखरां दी पहचान नहीं, याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ करन दे विच दिक्कत आएगी, क्योंकि वो शब्द कित्थों चलदा है, ओदा मतलब की। मैं उस दिन क्या कि असी जपजी साहिब पढ़ने, उस दी एक तुक विच ही दोनों दे दित्ते ने, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म शब्द अरबी दा है ते रजाई शब्द जिहड़ा है ये फारसी दा है। महाराज ने दर्ज किया दोनों, हुक्म अते रजा। खैर अपना विषय ये नहीं कोई बोली दा, पर मेरे कहन तो मुराद के बाबा दीप सिंह जी किन्नी को पकड़ होवेगी उन्हां दी अरबी दी, कि उन्होंने पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दा उतारा अरबी दे विच कर दिता। क्योंकि अज दी पंजाबी तो है नहीं। जदों आप सारे बैठे हो, गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी पंजाबी है ये तकरीबन 1000 साल पुरानी पंजाबी है, अज दी पंजाबी नहीं। अज दी पंजाबी विच साडे वो शब्द अलोप ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच वो शब्द ने। इनू थोड़ा जा फिर बेनती नूं सुनियो। अज असी यही शब्द वरतने किवें, जिवें, तिवें, इवें। उदों ये शब्द नहीं सन ज्यादा प्रचलित, है सन पर ज्यादा नहीं। उदों सी केव, एव, जेव, तेव, ये सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच। खास करके जपजी साहिब दी ये पवित्र बचन, किव कर आखां किव सा लाही, क्यों वरनी किव जाना। ये शब्द क्यों आया, किव पुरातन शब्द है, क्यों जिहड़ा शब्द सी वो नवीन पंजाबी दा सी। जिवें हुण कोई बंदा लिखे किरपा लिखदा सीधा पूरा रारा पांदा, पर गुरु ग्रंथ साहिब ते कक्के दे पैर च रारा हुंदा कृपा, किरपा, कृपा। अज किरिया लिखो ते पूरा रारा पाने आ, पर गुरु ग्रंथ साहिब दे कक्के दे पैर विच भी रारा हुंदा। उंज मैं आप नूं बेनती करा कि सब तो सौखी भाषा है पंजाबी, इनू बोलण विच, क्योंकि इहदे विच अद्धे अखरां दी ज्यादा वरतों नहीं कीती। जदों कोई देवनागरी पढ़दा उहदे विच एक एक सेंटेंस विच, एक एक वाक्य विच किन्ने किन्ने, एक शब्द विच किन्ने किन्ने अद्धे अखर आउंदे। जिवें हुण असीं शब्द ही कहने, इत्थे बब्बा अद्धा आएगा हिंदी विच ते इत्थे पूरा मुकम्मल हुंदा। मेरे कहण तो मुराद कि फिर अगली गल, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब विच औंकड़, सिहारी, बिहारी, खोड़ा, कनौड़ा इहदी वरतों कीती, पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच सतगुरां ने किते अदक दी वरतों नहीं कीती। साडी बोली च है अदक, पर वरतों नहीं कीती। इत्थे जदों असीं सिहारी, बिहारी जां औंकड़ दुलंकड़ दी गल करने आ, लां दुलां दी, ते फारसी विच साडे लई जबर, जेर, पेश, ये 3 खास करके जबर, जेर, पेश ते तशदीद, जिन्हों आपां अदक हिंदी विच भी नहीं हैगा, आपां पंजाबी च अदक वरत लांगे। जदों तुसीं गन्ना शब्द वरतोगे उत्थे अद्धा नां लिख देणगे, पर रखिया ही नहीं देवनागरी। मेरे कहण तो मुराद कि बाबा दीप सिंह जी दी अरबी भाषा बारे किन्नी को गूढ़ी जानकारी,
एक पेज लिखना गल वखरी है, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी नूं ਜਿਹੜੀਆਂ अनेकां भाषावां विच है, क्योंकि एक भाषा नहीं, पंजाबी होवे सरज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संस्कृत है, संस्कृति है, गाथा है, अरबी है, फारसी है, पाली ਜਿਹੜੀ ਬੋਧ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਧੀ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ, ਇਹ ਧਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਣੂ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਣੂ ਕੱਲੇ। ਹੁਣ ਮਾਣੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਵਰਤਨੇ। ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਹੈ, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਭੱਬਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ। ਭਜ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਉਂਝ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੇਕਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਖੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਖੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਖੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋਈ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੱਸੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਗਤ, ਮਤ ਖੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਆਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਮਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਤ ਖੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਅਕਲ ਦੇ ਕੋਟ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਲੁਕਾ ਲਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਆ ਪੈ ਦਾਇਕ ਪਾਏ, जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कव चंदन चंद कलेवर छाए।
इस उन्हें सुनाता सोईया। महाराज ने सुन के क्या, इस जैसे के अर्थ विचारन हमरे काई करें उचार। जेड़ी तू कविता कह रहे हैं ਇਹਦੇ अर्थ साडा ओ घाई भाई धन्ना सिंह करदा है जिहड़ा रोज घोड़ियां लई घाह वड्ड के लिया। मैं चलो ये अर्थ नहीं करने ते सिर्फ नव सात ही शब्द चेते रखण वाला 9 ते 7 16। उंज वैसे आप नूं जिहड़े कथा दा शौक रखदे हो एक मैं बेनती करांगा, ये बिरती लैके जे चलांगे ना भी सारी दुनिया भैड़ी ते मैं चंगा, ओदी कथा दा भोग उदण ही पै जाना। याद रखियो, जिन्नी रब समझदा है उन्ना सिमरन ते नेम वधा दिओ। क्योंकि फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आप नेड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। मैं आप नूं बेनती करा, भाई धन्ना सिंह ने अर्थ कर दिते, मत है पर मन करके इन्ना नीवा पता ही नहीं है घोड़ियां दियां घाह दियां पंडा चुकण वाला महान कवि। मत खुंदी होए ए आना, तान खुंदा होए निताना। ताकत इन्नी जो बोले हो जाएगा, पर सब कुछ पिंडे ते हटा जाता तत्ती तवी ते बैठ के कदी आपा नहीं जना। ताकत नहीं भला अणख हुंदा है आप वंडाए, अणख हुंदा है दर ते थोड़ी जी, थोड़ी तो थोड़ी चीज भी वंड देनी तमा ना करना। बाबे कोल तिल सी, उन्हें तिल भी वंड दिता नानक मते। ये घटना नानक मते दी। मत खुंदी होए ए आना, तान खुंदा होए निताना। अणख हुंदा है आप वंडाए कोई ऐसा भगत साहिब। मैं थोड़ियां जियां उदाहरण लवांगा। असी शब्द वरतने ब्रह्म ज्ञानी, सबली वरतने, पर मैं कई बारी बेनती करना हुन्ना, साडी कमजोरी समझो या मजबूरी समझो, सानू शब्द वरतने पैंदे आ। कमजोरी मैं कहांगा, सच एवे साडी एडी अवस्था ही नहीं किसी नूं ब्रह्म ज्ञानी दा सर्टिफिकेट दे सके। मैं निंदिया नहीं करांगा, पर मेरी अवस्था है जिवें सतगुरां ने क्या, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बैकरण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ब्रह्म ज्ञानी दे लफ्जी अर्थ कोश ने ब्रह्म को जानने वाला, परमात्मा नूं जानने वाला। पर गुरु ग्रंथ साहिब ने अर्थ वखरे कर दिते, परिभाषिक अर्थ दिते। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी खोए। शब्द वरत्या 3 गल्लां कही। लफ्ज कहे संत, वेखो ये एवे निंदिया ना कर लग पई। भी मैनू पता है इन्हां शब्दां नाल इन्नी घेट करने असीं, क्योंकि सानू खास मुद्दे तो भटका दिता। जिवें हुण भी साडे नाल वापरिया, जिहड़ा विचार कुछ हुंदी है खिच के किसी पासे ले जाने। मैं कहना कि संत लफ्ज दे सल्ले सारे गंदे बंदे हुंदे आ, शब्द कहना नहीं चाहिए। जो गुरु ग्रंथ साहिब विच कहे उस अवस्था विच खेडण वाले गुरसिख अज भी हैं, पर यह गल वखरी के अडंबर करके नहीं बैठे हुए। संत एक सुरत की अवस्था, संत एक अंदर की अवस्था। जिवें सतगुरां ने जदों संत लफ्ज वरतिया, वो तुहानूं सब नूं पता है कि जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। जिदे सास गिरास परमात्मा भुले ना, उन्होंने संत कह दिता। मैं अर्ज करा, शब्द है साध, असी बाणी च पढ़ने साध, पर जदों भाई साहब नूं पुछया गुरदास साहब नूं साध किनू कहंदे आ, कहंदे ने साध होवे जिहड़ा 9 बुमियां ते काबू पा गया, 9 दरवाजे कंट्रोल कर गया। अखां नक कन जीभ नासका वासना वालियां इंद्रियां। साध दा अर्थ है साधना। 9 दरवाजे साध साध सदाया। साध ओही है जिहड़ा 9 दरवाजियां ते काबू पा गया। प्यारिओ, जे मेरी जीभ दा चस्का ने जे मुक्या, मैं काहदा साध कर। शरीरक तौर ते बच जाने, बजर करता ने भी इन्हां तो बचना है। कई बारी हट करके शरीर बच जाता है, भी रब की कृपा है। पर जिन्नी सुरत रोज पतत हुंदी है, गुरु ओनू भी जानदा पिया है। शरीर की पतत पुणा तो बचा लांगे,
ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਤ ਪੁਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਤਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਖਾਥ ਨਿਬੱਗ, ਓਏ ਖਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਾਂ ਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਏ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਡੇ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਭ ਨੇ। कबीर माए मुंडों ते गुरु की जानते भरम ना जाए, आप डूबे चौ वेद में चेले दिए बहाए। गुरु जिन्ना का अंधुला सिख पी अंधले कर्म करेन। मैं तां क्या भी गुरु शब्द जे अर्थ लभने ते गुरु ग्रंथ साहिब चो आपां हर शब्द दा अर्थ, जिवें आनंद साहिब असीं रोज पढ़ने 40 पौड़ियां ने, 39 पौड़ियां च नानक दे कक्के नूं औंकड़ आई। एक पौड़ी हर आप अमुलक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਉਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। पर गुरु ग्रंथ साहिब नहीं अर्थ करेगा केवल खुशी। आनंद की है, क्योंकि बाणी च आप पढ़ते हो आनंद भया मेरी माए सत गुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां। शब्दों तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा सत गुरु मैं पाया। पर परिभाषा तो नहीं दिती आनंद की है। यही क्या ना आनंद भया, आनंद पाया। की है आनंद? एक महाराज ने शब्द वरत्या आनंद। आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते, आनंद गुरु ते जाने। जा आप अखीर ते पढ़ दो आनंद सुनो वड भागियो। पर गुरमुखो आनंद की परिभाषा भी आनंद साहिब विच है। उत्ते सरलेख है राम कली महला तीजा आनंद। यदी परिभाषा केवल खुशी नहीं, खुशी आउंदी है, एक हुंदी है सच्ची खुशी जिन्हों असीं कहने आ लाख खुशियां पातशाहियां। ये वे एक खुशी होवे जिहड़ी आउंदी है, पर हर खुशी अपने नाल गमी लैके आउंदी। दुनिया च कोई खुशी नहीं जिहड़ी इकल्ली आवे। जिवें मान लो घर संतान जन्म लैंदी, खुशी हुंदी है ना, पर उस खुशी विच एक गमी है, असीं नहीं वेखांगे पर आउण वालियां पीढ़ियां वेखणगियां जिहदा जन्म होया उहदी मौत जरूर होनी है। उस विच जन्मंग तां मरणंग, हरखग तां सोगंग, ये सारे शब्द ने। गुरु साहिब नूं पुछिए भी आनंद की है, ते सतगुरां ने दो तुकां विच इहदी परिभाषा दित्ती कर किरपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। जिदे ते किरपा हो गई ओदे जन्मा जन्मां दे कीते हुए पापां दियां जड़ां ने गुरु ने पट दिता। आनंद केवल खुशी नहीं बाहर मुखी। कर किरपा किल भी कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। फिर एक पाप कट्टे, फिर ओनू ज्ञान दा सुरमा दे दिता। ज्ञान दा अर्थ किताबां पढ़ के नॉलेज नहीं। याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े महापुरख ऐसे ने जिन्हां ने एक दिन भी किताब नहीं खोली, उन्हां उत्ते PhD हुंदी पई। रविदास साहब ने केड़े वेद पढ़े सन?
कबीर साहब ने तो इत्थों तक क्या कहन लगे, तू बामन मैं कसीक जुल्हा, तू ब्राह्मण मैं कांसी दा जुलाहा हाँ, बूझो मोर ज्ञाना, आ मेरे ज्ञान नाल मुकाबला कर, तुम तो जाचो भी भूपत राजे खरसो मोर ध्याना, तू इन्नियां किताबां पढ़ के भी मंगता बनया फिरना राजियां दा, मैं ताना तन के कपड़े बेच के मैं राजियां दी परवाह नहीं करता, तेरा ज्ञान की है। फिर अगले पूछा जी तुसी इहदी नॉलेज दी, मैं कई बारी सोचना कबीर साहब ते रविदास जी समकाली होए। रविदास बड़ी निमरता च रहिंदे, 40 शब्द ने, उन्होंने जे कोई कह भी जाए ना, आपो अपना सुभाव हुंदा, कई सिखां दा भी तुसीं वेखिया, कई महापुरखां दा, कई हुंदे निमरता च बड़े, ते कई बार डूंगा खूंडा फड़ के कई बार जबान तो इस तरह बोलते बंदा समझदा भी है कि देखो 40 शब्द ने। रविदास नूं कोई कहंदा भी तू चमारख है, चामीकारख है, वो हाथ जोड़ के कहंदा हाँ नागर जना मेरी जात प्रख्यात चमारंग। कबीर नूं कुजला कह के देखे, भगत वो भी है, ओनू जे कोई कहंदा जुलाहा, वो इको गल कहंदा मैनू दस जदों मां दे ढिड्डे तू निमदा पिया सी तेरी जात केड़ी सी, गर्भवास में कुलनी जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कौरे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्मत खोए, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। पेंडू जे शब्द नहीं मैं वरतांगा, तेरे जान लैन दा राह कोई वखरा। अगला कहेगा एडा पहुंचा महापुरुष गल क्यों जी कर रहे, नहीं नहीं कबीर साहब इत्थों तक प्यारिओ, तुसी जदों शहीदां दे दिन मनांदे हो ना, तकरीबन 90% बाणी तुसी कबीर जी दी कोट करदे हो। गगन दमामा बाजियो कबीर जी दा है, पुरजा पुरजा कट मरे कबीर जी दा है, मोए मरने का चौक है मरूं ता हर के द्वार कबीर जी दा है, जिस कबीर जान दिन खौम हुआ, ये भी उन्हां दा बचन है, ऐसी मरनी तो पहला मरता मरता जग मुआ, ये भी कबीर जी दा है, डगमग छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइया लीनो खात संदौरा, ये भी कबीर जी दा। मैं खैर विषय तो भटकांगा नहीं, मेरी बेनती सुनियो कि मैं आना शब्द गुरसिख वाल। बाबा जी लिए जेड़ा भी शब्द तुसी टिकाओगे ना, बाबा दीप सिंह जी नूं भगत कहो, संत कहो, गुरमुख कहो, साध कहो, गुरसिख कहो, खालसा कहो, हर जन कहो, जन कहो, सच वे कुछ शख्सियतां ऐसियां ने जिन्हां उत्ते रूहानियत दा हर शब्द ही टुक जांदा, एक नहीं हर शब्द टुकदा। मैं अर्ज की शब्द है आनंद, उत्थे बाबा जी ने सतगुरु गुरु अमरदास कहते कर कृपा किल विक कट्टे ज्ञान अंजन सारिया, जिन्होंने ज्ञान का सुरमा दे दिता। ज्ञान शब्द बहुत डूंगा है गुरमुखो, ज्ञान का कोई था ही नहीं, बाहर मुखी भी ते अंदरूनी का। गुरु साहब ने तो जो ज्ञान खंड का शब्द कहा, उत्थे जो लफ्ज वरते ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथ है नाद विनोद कोड आनंद। आ जड़ा ज्ञान खंड विच ज्ञान प्रचंड है, नाद है, विनोद है ते कोड आनंद है, ये अर्थ किस माई दे लाल ने कर लिया। मैं तां बेनती की, चलो असी कथा करने आप सुन दो, कह दी मान ज्ञानी नहीं प्यारे, हाथ जोड़ के बेनती जे ज्ञान का किते भी था नहीं। यही कारण कि गुरु जोत ने किते नहीं दावा करके क्या मैं सब कुछ पा लिया, सब कुछ कह के भी कहते मैं कुछ नहीं जानता। आप रह रस का पाठ कर दो, ये 27वीं पौड़ी है जपजी साहब विच, सो दर विच पहला शब्द है, राग आसा विच पहला शब्द है। जदों सो दर पढ़ने सतगुरु इत्थे 3 तरह के कीर्तन का जिक्र करते हैं। एक दृष्टमान कीर्तन है, एक अदृष्ट कीर्तन है, एक खंडा ब्रह्मंडा का कीर्तन है। जिस शब्द नूं 3 बारी गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज किया, वो मिथ नहीं, वो आम कविता नहीं। जदों असीं पढ़ने गावन तुद नूं पंडित पढ़न रखीशर, ये दृष्टमान है। गावन तुद नूं जति सती संतोखी गावन वीर करारे, ये जड़ा है ये दृष्टमान है। जदों आप पढ़ते हो गावन तुद नूं चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे, ये अदृष्ट है। गावन तुद नूं पवन पानी बै संतर गा रहे ने ना,
अदृष्ट ने गावन तुद नूं खंड बंडल ब्रह्मंडा प्यारिओ ओदा कीर्तन तां खंडा ब्रह्मंडां दे विच हुंदा पिया। किड्डा उच्चा ये शब्द है। फिर मेरी बेनती है दे सारे कीर्तनां दा जिक्र है, अदृष्ट है, दृष्ट मान है, खंडा ब्रह्मंडा दा सारी गल करके ना बाबा जी खीर ते पता है कहंदे आ, होर केते तुद नूं गावन से मैं चित नाम। दावा नहीं ना कीता, बहुत गा रहे ने, होर केते तुद नूं गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे। मैं की कह सकना। महाराज कहते आनंद कह कर कृपा किरवी कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द, इत्थे गुरु का शब्द नहीं, तिनका शब्द उन्हां दी जबान दा बोल जिदे पाप कट्टे गए, रूहानी ज्ञान नाल भर दिता, ओदा शब्द इन्ना कुछ सवार दिता, ओदे बोल ना कोई इत्थे झूठा हो सकता, ना रब दी दरगाह भी झूठा हो सकता। वो है आनंद का अवस्था। कर कृपा किलवी कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कहे नानक एहो आनंद है। आ है आनंद राम कली महला तीजा आनंद। देखो शब्द च ये 40 पौड़ियां च परिभाषा दे दी। कहे नानक एहो आनंद, कहे आनंद गुरु ते जानिया। मैं आप नूं सिर्फ संखेप जिहा कि धन धन बाबा दीप सिंह जी, मैं केड़े लफ्ज वरतां, भगत संत गुरमुख, पर उंज जे गुर सिख शब्द वरतां ते होर भी बेहतर। बाबा जी ने किसी नूं माड़ा नहीं कहा। धन धन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते हैं। ये अर्थां दी लोड़ नहीं, सीधे शब्द ने जी। धन धन भाग तिना संत जना जो हर जस सरवणी सुनते हैं। वो भगत धनता जोग जिहड़ा मूँह तो वाहिगुरू कहंदा हरि कहंदा है। वो संत जन धनता जोग जिहड़ा कन्ना नाल परमात्मा दा यस सुनदा है। धन धन भाग तिना सात जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हैं। उन्हां सात जना नूं धनता क्या जिहड़े खरी दा कीर्तन करते ने गुणी जन बन गए। धन धन भाग तिना गुरमुखां जो गुर सिख ले मन जिणतियां। उन्हां गुरमुखां दे भाग चंगे जिन्हां ने गुरु दी सिक्ख्या लैके मन नूं जित लिया। 4 तुकां में बोलियां ने, तुकां ने गुरु रामदास दी। धन धन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहते हैं। धन धन भाग तिना संत जना जो हर जस सरवणी सुनते हैं। धन धन भाग तिना गुरमुखां, महाराज कहते ने धन धन भाग तिना सात जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते हैं। धन धन भाग तिना गुरमुखां जो गुर सिख लै मन जिणतियां। सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। सब तो वड्डे भाग प्यारिओ उस गुरसिख दे ने जिहड़ा गुरु दे चरनां विच डिग पिया। मैं थोड़ी जी अर्ज करांगा। जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ना जी हजूर साहब गुरु ग्रंथ साहब जी नूं रस्मी तौर ते मैं रस्मी लफ्ज वरत रहा, उंज शब्द की प्रधानता आद काल तो है। जिस वक्त सतगुरु पंजां तत्तां दे इस पवित्र चोले विच वरतदे सन उदों भी शब्द की महानता है। आपां सारे बाणी चों पढ़ने। गुरु नानक साहब जी कहंदे शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु रामदास बचन करदे आ कि हजूर कहने बाणी गुरु गुरु है बाणी जां सतगुरु बचन बचन है सतगुरु पादर मुक्त जनावै को। गुरु अमरदास कहंदे आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। धन गुरु अर्जुन साहब कहंदे हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमख ना मनते तारी। शब्द की प्रधानता आद काल तो है। प्यारिओ आप सूझवान हो। शब्द ते उदों भी सी जदों कुछ भी पैदा नहीं सी होया। फिर अर्ज है गुरमुखी लिपि नाल शब्द नहीं केवल आया। शब्द तो उदों सी क्योंकि शब्द ही पैदाइश करदा है। शब्द ही पैदा कीते नूं समेट दिंदा है ते शब्द फिर दोबारा उत्पत्ति कर दिंदा है। उत्पत परलो शब्दे होवे शब्दे ही फिर उपत होवे। पर यह जिहड़ा शब्द है अखरी शब्द ये इग्नोर नहीं करना। इस अखरी शब्द विच धुर का रब्बी ज्ञान टिकिया है
ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਾ ਵਾਚਕ, ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਤੀਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਖੰਭ ਤੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਮਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਖੰਭ ਨਾਲ ਤੀਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਮਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਖੰਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਂਝ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਿਓ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 80 ਕਵਿਤ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਦ ਮਿਲੇ 20 ਇੱਕ ਈਸ ਇਤ ਤੇ ਉਲੰਘ ਉਤ ਜਾਏ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂਦ ਪੇਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਮ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਿਓ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆ ਗੰਜਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੰਜਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਹੰਗਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਹੰਗਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਿਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇਮ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਨੇ, ਕਲੋ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੰਜਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜਾ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੀ ਹੋਗ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੇ, ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ, ਹਰ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾ ਰਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਕਸ, ਬੇਕਸਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆਪੁਰੀ ਰੁਖਸਾਰੇ ਮਾਂ ਖਰਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕਤਾਰੇ ਮੂਵੇ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਨ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰ ਨੇ ਜੋ ਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬੂਦ ਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਹਾਕੁਮ ਰਹੀਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਪਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਅਨੁਪਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਕਮਾਲੇ ਕਾਫ, ਕਰਾਮਾਤ ਫਿਰ ਕਾਫ, ਪਹਿਲਾ ਕੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਕਮਾਲੇ ਕਾਫ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਫ, ਕਾਇਮ, ਕਾਇਮ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਫ ਹੈ। ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ, ਕਰੀਮ ਫਿਰ ਕੱਕਾ, रजा बख्श रे, राजिक फिर रे, रिहाकुन फिर रे, रहीम फिर रे। जदों पहला शेर ही कोई पढ़दा कहंदा वाह ओए ये कैसा विद्वान होवेगा, पहले शेर दे विच ही अलंकार दे दित्ता। ये गल्लां ने समझण वालियां जिन्हां वल आपां ध्यान नहीं दिंदे। मेरा चलो विशा नहीं सी ये। एक शेर है हजूर दा, चे खुश गुफ्त फरदोसी खुश जुबान। औरंगजेब नूं कहंदे चे खुश गुफ्त फिरदोसी खुश जुबान। कहंदे ने फिरदोसी ने बड़ी चंगी गल कही है। हुण फिरदोसी कौन है? मैं लफ्ज वरत दिता फिरदोसी, पर जफरनामे च ना आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ ਬਵਦ ਕਾਰੇ ਆਰਮਨਾ। ਅਸਲ ਚ ਫਿਰਦੌਸੀ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, 60,000 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਚੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਪਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਪਤ ਫਿਰਦੌਸੀ ਖੁਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਤਾਬੀ ਬਵਦ ਕਾਰੇ ਆਰਮਨਾ। ਕਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तू कालियां कीतियां, तू शैताना वाला काम किया। शाहनामा पढ़ी फरदोसी ने भी लिखा होया। मेरे कहन तो मुराद देवे ऐसे दीन दयाल सतगुरु जदों प्याना कर लगे, भाई नंद लाल साहब का तनखाहनामा जरूर पढ़ियो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ। ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ आकाश नाल जाएगा। अगे पूछते हैं भाई साहब सतगुरु ये किस तरह? एक गुरु का रूप सारिया थावां ते। हजूर कहंदे नंद लाल जिवें करोड़ां घड़े, अणगिणत घड़े, चलो गिनती ना करिए, अणगिणत घड़े पानी दे मट भरे होण, हर मट दे उत्तों चपनी चुको ते हर मट विचों आकाश दिसेगा, प्रतिबिंब दिसेगा, इत्थे भी दिसेगा, अमृतसर भी दिसेगा। एको वेले जिवें एक आकाश हजारां घड़ियां भी दिसदा है, भावें गुरु नानक दे सिख अरबां खरबां हो जाण, हर सिख विच गुरु नानक दिसेगा। ये निर्गुण है, तय गुणा तो परे है। भाई साहब ने लिखिया, भाई साहब की रचना है, 3 रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए। मैं शब्द आउण लगा गुरसिख। 3 रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुरु शब्द कहूं तो हे समझाए। एक निर्गुण, निर्गुण का अर्थ नहीं कि गुण नहीं, वो तो गुणवंता है। उथे निर्गुण का अर्थ रजगुण तमगुण सतगुण की माया तो ऊपर है। एक रूप ते गुण ते पर है, नेत नेत जै निगम उचरै, घट घट व्यापक अंतरजामी, पूर रहो जो जल घट पानी। इस तरह जिवें आकाश सारिया घड़ियां च, सच है। ये बड़ा नुकता समझण वाला है। आ शरीर है ते मेरे नाल गुरु है, गुटका साहब है, मैनू जुबान बानी चेते वे, आप नू चेते वे, जिथे जाओगे मैं गुरुद्वारे चला, ते जिदन आ छड़ दिता उदों गुरु किवें जाना नाल? आकार है ते आकार च गुरु है। गल ध्यान नाल सुनियो फिर दोबारा। आकार है, आकार विच अखर रूप विच गुरु समाया है, ते जिदन ऐस आकार ने मिट्टी होना है, अंदर वाले निराकार ने निकलना है। आत्मा का की आकार? उत्थे फिर गुरु का वो रूप जाता है जिहड़ा अरूप हुंदा है। उहनूं गुरु कहंदा सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है। फिर सुनियो, फिर किते आपां मिलिया मौका इहदा जिक्र करांगे। पूरे हो जो जल घट पानी। महाराज दूसरा फिर सतगुरु थोड़े जिहा दृष्टमान ते आके कह लगे, दूसर रूप ग्रंथ जी जान, इनो अंग मेरो करमान। अंग क्या? फिर लफ्ज पहलो देखो, अजकल कोई पन्ना कहता, कोई पत्रा कहता, अजकल की नवी पीढ़ी पेज कह लग पई है ना। मैनूं पता है दरबार साहब कथा करने मेरे जबान तो चलो मैं ते अंग शब्द वरत्या। एक सज्जन का फोन आया, पढ़े लिखे बड़े सन, कहते भाई साहब जी तुहाडे तो आस नहीं सी। तो मैं सोचा पता नहीं यार किहड़ी गलती हो गई उन्हें। अज प्रचारक की जिंदगी बड़ी औखी, जे कहना ही सौखा, टीवी ते आउंदे आ, इस तरह हुंदा है। एक बारी क्लर्क देंदा इंटरव्यू, उदों बाद दफ्तर च अपनी मर्जी नाल ही जांदा है। साडी तां रोज़ इंटरव्यू है, ओहदी इंटरव्यू एक बंदा लैंदा, सानूं हज़ारां अखां देखदियां, रोटी साडी देखी जाती है, बैठा किवें। ते कई बारी बंदा कोई लफ्ज अगे पिछे हो जाए तां भी डर। मैनूं याद है ने भाई रजिंदर सिंह सी, गल शुगल वाली है, वैनपुर गए। चलो आपो अपना सुभाव हुंदा, मैं घट ही मिलना जी, मैं हंकार करके नहीं कहता, डर ही लगता है ना। तो कहते ने भी भाई साहब जी कभी पिंदरपाल सिंह हसदा नहीं? वो कहना हसदा है पर लोग हसन कोई नहीं देंगे। मैनू भाई साहब ने सुनाई गल, मैं क्या जी गलती? कहते तुसी गुरु ग्रंथ साहब नूं देह बना दिता, अंग क्या है? मैं क्या वीरा मैं नहीं क्या, गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है। इनो अंग मेरो करमान। ये केवल पत्रे नहीं, ये पेज नहीं, ये प्रतक सतगुरु है। ये अंग है, गुरु साहब ने अंग वरते है। ते एक लफ्ज तुसी वरते हो संग, कहने जाप साहब की समाप्ति सदा अंग संगे
अभंगन कुत्ते मेरा ख्याल एक करनामे में की सी कथा है, बैठे निशान सिंह वीर जी। अंग गुरु अंग संग, जेड़ा अंग हुंदा है ना वो संग तो बिना रह ही नहीं सकता। ये बड़ा डूंगा शब्द है अंग संग। अंग संग तो बिना नहीं रह सकता। सुनियो थोड़ा जिहा बीबियो भैणो वीरो कागर तब तुहाडे मेरे हाथ अंग ने ना, पर मैं अंग नूं घर रख के थोड़ा आ जाऊंगा। जे मेरे पैर लत्तां पीड़ करदे ने थोड़ा कहना लत्तां रख आवां घर चलीए। अंग संग ही रहेगा। अखां जे अंग ने ते संग रहणगियां। मेरा गुरु अंग संग जदों कहंदा कहंदा चेते रखी जिवें तेरे तन दे अंग तेरे नाल रहिंदे ने, संग रहिंदे ने, इसे तरह तेरा सतगुरु भी अंगां तो वध तेरे नाल रहिंदा। कह रविदास हाथ पे हाथ अंग है, कहंदे हाथ तो भी नेड़े। वो महाराज कहंदे आ नंद लाल दूसर रूप ग्रंथ जी जान, इनो अंग मेरो करमान, रोम रोम अक्षर सो लहो, बात यथार्थ तुम सो कहो, जो सी गुर दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जी आहे, प्रभात समय करके इशनान, तीन प्रदक्षिणा करे सुजान, जो मम साथ करन चाहे बात, ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ। महाराज जी ने जदों कहा भी आ है मेरा, हुण भाई साहब दे मन च आया कि महाराज आ स्वरूप जिहड़ा आप जी दा दाड़ा, आप जी दी दस्तार, आप जी दा ये स्वरूप कह लगे वो भी है। एक निर्गुण है, एक गुरु शब्द है। ये तिन्नां नूं वख वख नहीं करना, मैं तीन कह दिते जरूर। निर्गुण है, गुरु शब्द है, तीसरा कह लगे तीसरा मेरा स्वरूप सिख है, पर शर्त वो गुरबाणी विच दिन रात भीजा होवे। तीसरा महाराज दा बचन है, तीसरा रूप सिख है मोर, गुरबाणी रत निस अर भोर। जेड़ा दिन रात बाणी च भीजा ओदे स्वरूप दे दर्शन करियो, ओदे चेहरे विच मेरे दर्शन होणगे। मैं अर्ज करा धन धन बाबा दीप सिंह जी, ऐसे महान गुरसिख ने। उस दिन मैं शहीदां भी कहा कि जिन्हें बाबा जी का सिर लाया दम तो उस बंदे च बड़ा सी। एडे वड्डे महापुरख के सिर नूं ला देना, भावें जो मर्जी शब्द वरतो, कोई ना कोई तो सी उहदे पल्ले, बाहां दा जोर सी। बस आई सिक्खी दी बख्शिश है। वो उम्र करके भी महाराज तो बाबा जी तो अद्धी उम्र दा है, जवान। जदों उन्हें पूरे जोर नाल ललकार के बाबा जी नूं वार किया, श्रीमान भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी कहंदे आ गुरमत नाम अभ्यास विचों कहंदे आ किताब च कि बाबा दीप सिंह दे अंदर नाम दियां इन्नियां तरंगां सन। उदन उन्हां दे खंडे उत्ते भी नाम दा असर होया पिया सी। 18 शेर दा खंडा सी, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 18 शेर दा लिखिया। किड्डा मां दा लाल ने वंगारिया बाबा जी नूं। बस रूहानीयत दा इन्ना ही फर्क है। हठ करके मर जाना लेखे नहीं पैंदा। जिदन कमाई वाला मरदा है ते तख्त ते पलट के चला जाता है। इनू फिर सुनियो, इबादत सिक्खी दा नींह है, शहादत सिक्खी दा गुंबद है। नींह पक्की होवेगी, अटारियां उच्चियां होणगियां। जिन्नी किसे दी इबादत होवेगी ओडी वड्डी ओदी शहादत होवेगी। इबादत और शहादत। फिर सुनो बेनती है कि गुरु तेग बहादुर तो पहला औरंगजेब ने कतल नहीं किए। उन्हें सरमद वर्गा थान मिट गया। मैं आपनू बेनती करांगा, उस बंदे ने जरूर चलाया, वार किया। वो इन्ना तकड़े दिल वाला, उन्हें एक वार नाल बाबा जी का सिर ला दिता। बाबा जी ने ओदा सिर ला दिता। पर फर्क इन्ना कला जोर नहीं हुंदा, इबादत भी हुंदी। मैं आपनू बेनती करा, किसान वीर उत्थे बैठा, जो कुछ वापर रहा तुहानू पता है, एक कृपा करो। मैं जाया कई बारी
ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਕਰ ਗਾਜੋਂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੱਠੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਯੁਰਤ ਵਾਲਾ ਲਵਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੜਫਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ 60 ਵੱਜੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਹੂਵਿੰਡ ਵੀ ਉਦਣ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਸਾਂ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ